आज अगर कोई इंसान तनाव में है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंटिंग। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत जो है वो 126 रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। कहां पर? हैप्पीनेस इंडेक्स में। हमसे नीचे कौन से हैं? अफगानिस्तान, जहां पर तो आतंक का साया है, बांग्लादेश, श्रीलंका जिसको चाइना ने लगभग कैप्चर कर लिया, इंडिया यहाँ पर। अफसोस की बात है पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है। पेरेंटिंग के साथ में दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफर्ट, कि बच्चे को हमने आईफोन दे दिया, बच्चे को हमने बुलेट गाड़ी दे दी, बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें दे दी और बस काम हो गया। भारतीयों को अगर ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा, यही रास्ता है। फ्री से एजुकेशन तो नहीं मिल पाएगी दोस्त, हाँ आनंद मिल जाएगा और वही बर्बादी का कारण होगा। अब देखिए ना, भारत में कोई बाबा अगर कहीं जाके बैठ गया है, 10 लाख लोग सामने बैठे हैं बेचारे चमत्कार की उम्मीद में कि कुछ चमत्कार करेगा। तो चमत्कार करते हो तो घर बैठे बैठे कर दो, बदल दो 140 करोड़ लोगों की जिंदगी। ऐसे एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में भारत से कई गुना ज्यादा कंपटीशन। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर कुछ बनना चाहते हैं तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो यहाँ कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है और कंपटीशन से स्ट्रेस होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो स्ट्रेस के लिए तैयार नहीं है। आज अगर कोई इंसान तनाव में है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंटिंग। एक फैक्टर है पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग भारत में बहुत अजीब सी होती है, नाखुश करने वाली पेरेंटिंग होती है। और इसलिए अगर आप डेटा देखें, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत जो है वो 126 रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। कहां पर? हैप्पीनेस इंडेक्स में। हमसे नीचे कौन से हैं? अफगानिस्तान, जहां पर तो आतंक का साया है, बांग्लादेश, श्रीलंका जिसको चाइना ने लगभग कैप्चर कर लिया है, इंडिया यहां पर है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है, यूक्रेन भारत से ऊपर है, यूक्रेन जहां अभी वॉर चल रहा है। इंडियंस दुखी हैं। हमें नहीं समझना है, हम अलग दुनिया में जी रहे हैं। समझिए, पेरेंटिंग के साथ में दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंफर्ट, कि बच्चे को हमने आईफोन दे दिया, बच्चे को हमने बुलेट गाड़ी दे दी, बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें दे दी और बस काम हो गया। और जब इन्वेस्ट कर दिया बच्चे के ऊपर तो सिर्फ ताने मारने हैं, तेरे पे इतने पैसे खर्च किए, तेरे को शर्म नाम की चीज नहीं, तो किसके लिए कमा रहे हो आप पैसे? सबसे पहले क्योंकि जो कुछ युवा मुझे देखते हैं, हो सकता है कि आ, वो भी पेरेंट्स बनेंगे, हो सकता है वो भी यही गलती कर रहे हो। पेरेंटिंग का सीधा मतलब क्या है? पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट रेस्पेक्ट, सम्मान देना, चैलेंज देना, लेकिन लग्जरी और कंफर्ट के इनवर्स में है, वो कतई पेरेंटिंग नहीं है। अगर आप अपने बेटे के ऊपर 1 लाख रुपए, अपनी बेटी के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करने के बाद में उसकी तुलना पास वाले से करते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर मारुति 800 स्कॉर्पियो से तेज नहीं भाग पाती है या बेकार परफॉर्म करती है तो उसके पीछे मारुति 800 की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, जहां से वो पैदा होकर आई है, जहां से वो बनकर आई है। डिफेक्ट तो फैक्ट्री में था, तब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, फैक्ट्री की स्ट्रक्चर ऐसी है, तब वो 800 निकल के आई है। आप बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खैर, पेरेंटिंग इसका रीजन है। फिर एक रीजन है परफॉर्मेंस। एक्चुअली में क्या है कि इंटरनेट एक समय ऐसा है जिसने हर एक इंसान को सिखा दिया है, न जाने कैसे सिखा दिया है, कि सक्सेस 1 सेकंड में मिलती है और 99% लोगों में सब्र, पेशेंस, धैर्य खत्म हो चुका है। हम बहुत जल्दबाजी में हैं। कुछ लोगों की सक्सेस को हम देख लेते हैं और हमें लगता है कि हम इनसे पीछे क्यों हैं, और होता उससे कुछ नहीं है। होता सिर्फ इतना है कि आप जहां थे उससे भी पीछे चले गए और तनाव में आ गए, बीमार हो गए। अब आपकी दवाइयां चलती है, अब आप अस्पताल में हैं, अब आप लोगों को देख भी नहीं पा रहे कि कौन मुझसे आगे है।
क्योंकि सच्चाई ये है ना कि आपका घर कितना भी बेहतरीन हो, रहते आप यहीं पर हो, परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी पुअर होती है, आप कंपेयर करने लग जाते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो रिलेटिव ही होती है, तुलनात्मक ही होती है। और रिश्तेदार उसके बाद में, रिलेटिव का मतलब तो रिश्तेदार ही होता है जो तुलना करें आपसे, तभी तो उनको रिलेटिव बोला गया है, जिससे रिलेट करना है, जिससे तुलना करनी है, वही तो रिलेटिव है, वही तो आपको तनाव देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप में धैर्य की कमी हो गई, सफलता मिलने की संभावनाएं गिरेंगी और स्वास्थ्य मिलने की संभावनाएं भी गिर जाएंगी। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे जिंदगी में तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। इस दुनिया में उस इंसान से खतरनाक कोई नहीं है, कोई उससे खतरनाक नहीं है जो हार ना मानने का हौसला लिए बैठा है। उससे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता इस पूरी धरती पर, क्योंकि हार ना मानने का हौसले का मतलब क्या है कि आप जिंदगी में आखिरी समय तक लड़ने को तैयार हो। मैं अगर आपके सामने आके बोल रहा हूं, मैं अगर बोल दूं कि नहीं बनेगा ओटीटी भारत, हटाओ, मैं सोच के बैठा हूं। बड़े लक्ष्यों में साल दर साल दर साल बीत जाते हैं, तब जाकर उनकी प्राप्ति होती है। मैं तो पेशेंसली बैठा हूं और यह हासिल होके रहेगा, कोई से रोक नहीं पाएगा। परफॉर्मेंस आपकी पुअर है तो हमें उन चीजों पर काम करना है जिन पर हम काम कर सकते हैं। हम उनको देखने लग जाते हैं, उन पर ध्यान देने लगते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। और सुनिए, नेवर गिव अप का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी एक चीज को पकड़ के बैठे। किसी एक चीज में अगर आपको लग रहा है कि यहां कुछ नहीं हो सकता है, तो दूसरी चीज चेंज करके फिर से अपना एंथुजियाज्म, अपना जोश वही मैनेज करना कि इसमें सबसे बेस्ट बनूंगा। ये होता है नेवर गिव अप। कभी भारत में तो यही दिक्कत है। दिल्ली में बैठे यूपीएससी के मसीहा लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि नेवर गिव अप, और 42 साल तक बच्चा 10/8 के कमरे में रहता है। अब उसको बच्चा तो क्या बोलूं, अंकल बन जाता है। नेवर गिव अप का मतलब यह है कि आप खुद के एंथुजियाज्म के साथ में, खुद की मेहनत के साथ में समझौता करने को तैयार नहीं है। होता है ना ऐसा कि हमें हमारी पसंद की चीज नहीं मिली और हमने छोड़ दिया कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप दूसरी चीज के साथ एफर्ट करने को तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है। आपको एक चीज नहीं मिली, लेकिन दूसरी चीज जो मिली उसके साथ भी आपने 100% एफर्ट, केवल 200% किया, तो आप उसमें बेस्ट बन गए। परफॉर्मेंस की बात है, हमें यह समझ लेना है। एक जो भारत में साइकोसोमेटिक इलनेस, जो स्ट्रेस का ही दूसरा पर्यायवाची है, ऐसा होता है ना कि आपको कोई बीमारी हुई और बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, डॉक्टर ने सारी जांचें लिखी, जांचों में कुछ नहीं आया, आपने डॉक्टर बदल दिया। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने जांचें करवाई, बीमारी में कुछ नहीं आया, दिक्कत कुछ नहीं आई, डॉक्टर ने फिर दवाएं लिख दी, आपने डॉक्टर बदला और आपकी दवाएं भी बदल गई, डॉक्टर बदला और दवाएं भी बदल गई, और ये सिलसिला चलता रहा। यही साइकोसोमेटिक इलनेस है, जिनका इलाज हम बंगाली बाबा के पास ढूंढते हैं। मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन, तोतन से छुटकारा, और ना जाने क्या क्या। साइकोसोमेटिक इलनेस, बिकॉज इंडियंस, भारतीयों को अगर ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा। यही रास्ता है। रील्स से एजुकेशन तो नहीं मिल पाएगी दोस्त, हाँ आनंद मिल जाएगा, और वहीं बर्बादी का कारण होगा। आज देखिए ना, भारत में कोई बाबा अगर कहीं जाके बैठ गया है, 10 लाख लोग सामने बैठे हैं, बेचारे चमत्कार की उम्मीद में कि कुछ चमत्कार करेगा। तो चमत्कार करते हो तो घर बैठे बैठे कर दो, बदल दो 140 करोड़ लोगों की जिंदगी ऐसे, आप तो चमत्कारी हो।
क्यों नहीं बदल देते? ढोंग। खैर, नहीं समझ पाएगी दुनिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है बहुत बार। और आजकल तो नए नए लोग, नए नए जवान लोग चमत्कार करने लगे। पेरेंटिंग है, परफॉर्मेंस है, एक अजीब सा फैक्टर लिख रहा हूं, माफ करना, लेकिन भारत में अगर आप हो तो इसको झेलना पड़ेगा। पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन से कंपटीशन होता है और कंपटीशन से स्ट्रेस आता है। इंडियंस को बस पकड़ने के लिए भी कॉम्पीट करना पड़ता है, सीट हासिल करने के लिए भी कम्पीट करना पड़ता है। ना बस में सीट मिलती है, ना ट्रेन में सीट मिलती है, ना कॉलेज में सीट मिलती है, ना किसी नौकरी में सीट मिलती है। कंपटीशन तो भारत में है। और सच कहूं, एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में भारत से कई गुना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर कुछ बनना चाहते हैं तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो यहाँ कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। और कंपटीशन से स्ट्रेस होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो स्ट्रेस के लिए तैयार नहीं है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आगे बात करेंगे। एक और स्ट्रेस का रीजन है जो भी कहीं ना कहीं भारत के साथ ही कनेक्टेड है, जिसका नाम है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। भारत के जीव, मैंने हर चीज के आगे पी लगाया है, पेरेंटिंग, परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। भारत के लोग अगर अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा खाना अगर नहीं ले पाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? क्योंकि अब भारत में ये हालात तो रहेंगे। इन हालातों के साथ में आप खुद को डिटॉक्स करते हुए कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। मैं उसकी भी बात करने वाला हूं, आप उसकी चिंता मत करिए। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ समस्याएं गिना के छोड़ दूं तो मैं फिर खुद एक समस्या बन गया। ये लोग पत्रकारिता आजकल ऐसे ही करते हैं, आते हैं, दोषी ठहराते हैं और निकल जाते हैं। मैं जब आता हूं तो पहले समस्याएं बताता हूं और मेरा गोल यह है कि मैं आपको एक बुद्धिमान मजदूर बना सकूं। आज मजदूर दिवस है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने का समय है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। पॉल्यूशन फेस करना पड़ेगा, इसके साथ में कोई ऑप्शन नहीं है। और एक आपकी पर्सनालिटी, कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं। स्पेसिफिकली जो परफेक्शनिस्ट है, जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी में तो हर चीज परफेक्शन पे ही होनी चाहिए, मुझे 1% भी ऊपर नीचे टॉलरेट नहीं होता है। और ये उनकी जिंदगी की हर चीज में होता है, हर चीज में होता है। रिश्ते नाते देखेंगे तब भी ये चीज करेंगे। रोज पढ़ रहे हैं तो खाने में भी परफेक्शन ढूंढते हैं वो लोग, ड्रेस में परफेक्शन ढूंढते हैं वो लोग। इवन पैदा होने के बाद कई लोग तो ये तक कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स काश ऐसे होते दिखने में तो बहुत अच्छा होता, तो मैं पैदा कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वहां भी परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। खैर, पर्सनैलिटी ऐसी होती है। और कई लोगों की कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिप्रेसिव टाइप ऑफ होती है, वो बेचारे बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं ना। डिप्रेस्ड इंडिविजुअल होते हैं, उनकी शुरू से पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है, या उनके साथ अब्यूज हुआ होता है, या उनके साथ स्कूल में अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। मैं कहता रहा हूँ ना कि कुछ लोगों ने वो लहजे झेले होते, कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो खंजर से भी गहरे घाव पैदा करते हैं।